मोबाइल न्यूज़ 24 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल अभी दिल्ली के जैतपुर इलाके में है, जहां अफरा तफरी मची हुई है। हजारों लोगों के घर टूटने वाले हैं और लाखों लोग बेघर होने वाले हैं। एनजीटी ने एक ओजोन लागू किया है। देखिए, ओजोन में हमारी कॉलोनी को जमुना के किनारे से लेके और सिंधु फार्म, मीठापुर, इस सारे 3 वार्ड को इसमें लिया गया है। ये ओजोन के अंदर यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बाधित किया गया है। हमारा ओजोन में शामिल करके हमको जो कॉलोनी स्वीकृत हुई है, पास हुई है, उस लिस्ट से हमको निकाला गया है और हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और असुरक्षित महसूस करने के बाद जो यहाँ के प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको जागरूक करने के उद्देश्य से उनको आगे आने के लिए हम लोग लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, बिना उनके सहयोग के ये ओजोन का समस्या ख़त्म नहीं हो सकता है। हम लोगों ने सड़क पे आके आंदोलन शुरू कर दिया है, इसको आंदोलन का रूप दे दिया है और 15 जून 2026 को जंतर मंतर पर पहुंचकर हजारों की संख्या में हम संसद का घेराव करेंगे और देश की संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे घेराव? हम ये करेंगे व्यवस्था खिलाफ। संसद तो एक बिल्डिंग है, किसका खिलाफ? के खिलाफ हम करेंगे। जो हमारा शहरी विकास मंत्री हैं, जिन्होंने डीडीए हैं, डीडीए के जो पदाधिकारी हैं, जो डीडीए के चेयरमैन हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, जो लोग इस समय जिनके ऊपर जिम्मेवारी है ओजोन तय करने की, मास्टर प्लान बनाने की, हम उनकी गलती के विरोध में, उन्होंने गलत किया है हमारे साथ, उसके विरोध में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पीएम उदय योजना से पैसे भी दिए, हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए हमारे यहाँ जा चुके हैं डीडीए को। जो उन्होंने कंपनी हायर की थी डीडीए ने, हजारों लोगों ने पैसे दिए, करोड़ों रुपए हजारों मकानों के गए हैं, हमारे इन 3 वार्डों में दिए गए हैं। वो पैसा कहाँ है हमारा? फिर हम ओजोन में क्यों, हमको 1511 कॉलोनियों में क्यों नहीं जोड़ा गया? और हम अपने सांसद जी से भी प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि वो हमारी मदद करें, और वो कर रहे हैं। हमारी स्वयं बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल बाहर करके लाएंगे और जो हमारे वो लाएंगे तो भैया उनका स्वागत है। हमें ना तो पीछे की बातों से कोई मतलब, ना आगे की। हम तो अपना मांग कर रहे हैं कि हमारे को अब इस बहुत बड़ी आज अब जो पहले गंभीर रूप ले चुका ओजोन बोर्ड यहाँ गड़ गया, जनता घबरा रही है, जनता परेशान है। अब जनता जो है जंतर मंतर पे जा रही है, प्रार्थना लेकर के अपनी धरना देंगे, अधिकारियों से भी मांग रखेंगे, नेताओं से रखेंगे कि भाई हमारी मांग है, हमारी मांग को पूरी करें, हमें ओजोन से बाहर करें। शीला दीक्षित सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिए गए, कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच है। प्रेजेंट सर्टिफिकेट मेरे पास भी है और राठौर साहब का है। हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल सच नहीं है, दिलाया था जी। सोनिया गांधी के द्वारा जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला। इस इलाके की सारी कॉलोनियों को शीला दीक्षित के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट 1 साल के दिए गए। 1 साल का सारी कॉलोनियों को, 45 कॉलोनी नहीं, इस 3 वार्ड की सारी कॉलोनियों को ओजोन से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया जब कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी के हाथ से दिया गया। ये सच है। अब किसने दिलाया, कौन दिलाया, मैं उसकी गहराई में नहीं गए बगैर ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी हमारी प्रोविजनली पास है 1 साल के लिए। तो जब 1 साल के लिए प्रोविजनली पास हुआ तो आज कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई, कौन सी आफत आ गई कि हमारी कॉलोनी को बाहर कर दिया गया? देखिए, बदरपुर विधानसभा की जनता के साथ में पिछले बहुत सालों से अन्याय किया जा रहा है और सरासर अन्याय, गलत अन्याय किया जा रहा है। मैं दोबारा बताना चाहूँगा आप लोगों को, साथियों को, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए भी हैं। दिल्ली मास्टर प्लान बनाया गया था, 2021 की प्लानिंग जो रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी कि दिल्ली को अच्छी तरह संवारा जाएगा। 7 जो है रूरल क्षेत्र थे, 7 अर्बन क्षेत्र थे, उनको ABCDEFGH इस तरह से कैटेगरी डाला गया था और ओजोन बनाया गया था। जो भूमि यमुना के किनारे है, यमुना के किनारे क्या है, पानी का भाव आ जाता है, जहाँ तक पानी आता है उसको ओजोन में लिया जाएगा। ये ओजोन डिफाइन किया गया। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बंद किया गया था। इसकी लिमिट रखी गई थी 300 मीटर की। इसके डॉक्यूमेंट हमारे पास होंगे, जो देखना चाहे मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूँगा उन लोगों को। इसी संरचना हुई थी 2004-5 से शुरू हो गया था इसमें काम। फिर हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था 2008 में आया था। 18 अक्टूबर 2008 को उसकी लास्ट डेट थी। 45 दिन के अंदर उसमें ऑब्जेक्शन लगाना था, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। हम ओजोन के अंदर आ गए। 8 अगस्त 2010 को हम ओजोन के अंदर आ गए। हम लोग किसी को पता नहीं ओजोन क्या होता है, कोई नहीं आता था। अचानक से क्षेत्र में तोड़फोड़ शुरू हो गई थी, सीलिंग शुरू हो गई थी मकानों की।
फिर हम लोगों ने जागृति रखाई, आरडब्ल्यू क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग सभी लोग, उस समय क्षेत्र में विधायक बन गए थे राम सिंह नेताजी, 2013 की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। सब लोग वहाँ पर नेता के पास गए, सज्जन कुमार जी सांसद थे, उनके भाई रमेश कुमार जी, उनके साथ मिलकर के हम लोग कमलनाथ जी के पास गए। 9 दिसंबर 2011 की बात है ये, कोई देखना चाहे मेरे पास सारा रिकॉर्ड है हर चीज़ का। वहाँ हम लोगों ने बात रखी अपनी कि हम लोग गलत तरीके से ओझों में लिया गया है। माननीय कमलनाथ जी जो शहरी विकास मंत्री जी थे, उन्होंने तुरंत डीडीए के अधिकारियों को बुलाया, उनसे कहा भाई ये लाखों लोग परेशान हैं, इसको रिव्यू कीजिए, आप ठीक कीजिए आप। डीडीए ने उस गलती को माना और डीडीए ने माना, उसका प्रूफ है आपके पास? है मेरे पास, प्रूफ दिखा दूँ मैं आपको, मेरे पास गलती मानी कि गलती से हम ओजोन में अभी मैं आपको दूंगा प्रूफ आपको। 2013 की बात है फिर ये, 28 सितंबर 2013 को मीठापुर जैतपुर ओखला की 1310 हेक्टेयर ज़मीन, जिसमें हमारी 52 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, 2-4 कॉलोनियाँ वहाँ ओखला की बनी हुई हैं, सब ओजोन से हम एफ जोन में आ गए 28 सितंबर 2013 को। लेकिन मैं क्या कहूँ, कोई इंसान था भाई, पृथ्वी है, यहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, कोई राक्षस रूपी इंसान एनजीटी कोर्ट में चले गए 1 महीने बाद ही कि यहाँ पर बदरपुर के अंदर में आपने एफ जोन क्यों कर दिया, यहाँ ओजोन रहना चाहिए, यहाँ जमुना का पानी आता है, यहाँ खेतियों की ज़मीन पे प्रॉपर इंजीनियरिंग काम किया जा रहा है, यहाँ की तोड़ फोड़ करके जमुना के अंदर ज़मीन मुलवा डाला जा रहा है, और उस पर एनजीटी कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हम ये चाहते हैं, जब 1895 कॉलोनियों में हमारी सारी कॉलोनियाँ थी, पूरे क्षेत्र की, मीठापुर, हरिनगर, जयपुर की एक कॉलोनियाँ 2008 में प्रोविजन सर्टिफिकेट दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। जिन भी नेताओं का उसमें साथ था उनका हम धन्यवाद करते हैं, जिससे भी दिलवाए हों, उसमें हमें प्रोविजन सर्टिफिकेट मिला था। फिर 1639 कॉलोनी की लिस्ट आई थी, उसमें भी हमारी सारी कॉलोनियाँ थी। 1731 कॉलोनी की लिस्ट आई 2019 में, उसमें भी हमारी सारी कॉलोनियाँ थी, लेकिन उसमें उन्होंने क्लोज डाल दिया कि ओजोन भूमि को पास नहीं किया जाए। तो सरासर अन्याय किया गया था हमारे साथ में। अभी पिछले महीने ही सरकार के द्वारा जो 1511 कॉलोनी की लिस्ट आई है, उसमें भी हमारे नहर पार की 2 कॉलोनियाँ हैं, एक मीठापुर का सिंधु फार्म ए ब्लॉक है, एक स्कूल पे मोड़वा स्कूल पर बसराज कॉलोनी है। जब 2 कॉलोनी को शामिल कर लिया गया है तो हमारी 50 कॉलोनी को और शामिल किया जाए। और पीएम उदय के योजना के द्वारा जब क्षेत्र के लाखों लोगं ने, करोड़ों लोगों ने पैसे जमा करे, करोड़ों रुपए गए जी, जब हमारे पैसे जमा करे गए हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, स्कूल है, सब चीज़ हमारी सुविधाएं हैं, तो हमें क्यों जमा पड़ा? ऐसा है जी, सुनो मेरी बात। पहले देखिए, रामवीर सिंह विधूड़ी जी हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनसे हमने डायरेक्ट मैंने बात की है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और वो अब मुझे लगता है दिल से लग भी रहे हैं। लेकिन हम तो भैया जब माने जब हमारे को कुछ लिखत मिल जाए। उसने हमको ओजोन पार्ट 2 में उस समय फाइल बनाई, मास्टर प्लान आ नहीं पाया, इसलिए ज़्यादातर वो हुआ, लेकिन हमको एफ जोन में जाना है जी। एफ जोन की मांग है हमारी, 1511 कॉलोनियों में हमें जोड़ा जाए और हमें सरकारी सुविधा सीवर वगैरह सब दिया जाए। उस मांग को लेकर के हम जो है जंतर मंतर पे हम जो अपनी मांग को लेकर के जा रहे हैं। हम कोई राजनीति नेतागिरी इसमें नहीं चाहते, ना हमारा किसी नेता के खिलाफ विरोध, ना हमारा किसी पार्टी के खिलाफ विरोध। हमारा सिर्फ मांग है कि हमको सुविधा दी जाए, हमको ओजोन से बाहर किया जाए, हमारे 1500 कॉलोनियों जो 11 कॉलोनी उनमें जोड़ा जाए और हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ओजोन जैसे ये बीमारी जो लगा रखे जयपुर में, लेकिन घबराहट तब हुई जब चारों तरफ से ये बोर्ड लग गया, जब हाई कोर्ट की तरफ से बोर्ड लग गया। आज आप आश्वासन दे रहे हैं, कल जब बिल्डिंगें टूटने लगेगी तो आप कहेंगे मैं क्या कर सकता है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, पिछले 18 साल से चल रहा है, इसलिए अब हम लोग जंतर मंतर जा रहे हैं कि हमारे चाहे एप्लीकेशन में हम लोगों ने दिया है कि 3 लोगों से हम लोग मिलेंगे। हमारा ज्ञापन 3 लोगों को जाएगा, प्रधानमंत्री को, शहरी विकास मंत्री को और एलजी को। तीनों के नाम हम ज्ञापन देंगे हमारी कॉलोनी को। अगर नहीं किया गया निकट भविष्य में तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन, इससे बड़ा धारदार आंदोलन, और तब जो है सारे जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारी जो प्रशासन के हैं उनको परेशानी हो जाएगी अगर यहाँ की जनता सड़कों पर पूरे तौर पर उतर जाएगी। ये कहने के लिए जा रहे हैं। तो ये धरना प्रदर्शन नहीं, इसको आप लोग सत्याग्रह नाम बिल्कुल सत्याग्रह ही है, धरना और प्रदर्शन। धरना अपनी मांगों के समर्थन में दे रहे हैं। हमारी 2 ही मांग है, एक मांग है कि हमको ओजोन के जगह एफ जोन किया जाए और दूसरा है कि हमको नियमित कॉलोनी घोषित किया जाए।